हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और हम लोग एडवांस सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री चेकआउट कर रहे हैं 2021 एडवांस के आपके प्रिपरेशंस के लिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 2016 एडवांस का क्वेश्चन है। और यहाँ जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो प्रोसेस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस आप एक ही टाइम पे देख सकते हैं, एक ही पेपर में। आपके पास में अगर 2 पेपर्स है तो उसमें तो आपको ओवरऑल यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए स्टूडेंट्स, और जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में आपको करना। देखिए, पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जैसे डिफरेंस ऑफ एंगल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ यूज़ करूँगा। और ये पार्शियल सम निकालना है, सम बाय पार्शियल मेथड, उसको आपको पकड़ के रखना और जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो कर देना है स्टूडेंट्स। हर एक टॉपिक में, चाहे वो सीक्वेंस सीरीज में हो, चाहे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, या किसी और दूसरे टॉपिक्स में भी आपको अगर ये कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस मिलते आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये 100% श्योर है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 1 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। डेफिनेटली ये एडवांस का टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हम कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 13, 1 to 13 है। तो देखिए, आप क्या कर रहे हैं कि समेशन के में कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। और ये दिया है 1 अपॉन, अब ये 1 अपॉन वाला कॉन्सेप्ट आ गया समेशन में, इसलिए पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट लगता है स्टूडेंट्स। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब देखिए, ये 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल में π/4 प्लस k-1/6 इंटू पाई। थोड़ा यहाँ साइकोलॉजिकल पुट रहता है, ये k-1/6 इंटू पाई न होते हुए आप इसको ऐसे देखिए, k-1 इंटू π/6, इस प्रकार से देखिए। करेक्ट? फाइन। और फिर इंटू दिया हुआ है साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6, ठीक। और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन फंक्शन इन्वॉल्व है उसमें 2 डिफरेंट एंगल्स है, तो वो दोनों एंगल्स का पहले डिफरेंस देखिए क्या है। तो इस एंगल को मैं पहले x मान लेता हूँ। देखिए, x हो जाएगा आपका π/4, x मानने से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आसान हो जाता है, π/6, ठीक है। और y आपका हो गया π/4 प्लस k इंटू π/6, ये x और y एंगल हो गए। अब आप देखेंगे कि π/4 और यहाँ पे अगर k-1 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया π/6 में, तो ये हो जाएगा k इंटू π/6 माइनस π/6। करेक्ट? ये हो गया। और अब आप देखेंगे π/4 इंटू k π/6, π/4 प्लस k π/6, ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, मतलब y माइनस एक्स करेंगे तो आपको π/6 मिल जाएगा। तो ये इसका डिफरेंस हो गया, दोनों एंगल का डिफरेंस आ गया π/6। अब ये डिफरेंस मैंने क्यों निकाला है, इस प्रॉब्लम्स को जब हम पार्शियल सम में लेके जाएंगे ना, तो ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए कि π/6 है ना, तो साइन π/6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अभी मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पूरे एंगल को x मान लिया और इस पूरे एंगल को y मान लिया। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या हो गया कि दैट इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 to 13। हमने क्या करना है, साइन π/6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आप समेशन को भी बाद में ले सकते हैं, आप सिंपली पहले समेशन को हटा दीजिए और इसी को सिंप्लीफाई करिए। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में भी समेशन लगाएंगे, ठीक। तो ये हो गया साइन π/6, फिर यहाँ आ गया साइन π/6, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यहाँ पे साइन x इंटू साइन वाई था स्टूडेंट, साइन x इंटू साइन वाई। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, अभी मैंने समेशन साइन पुट नहीं किया है, ठीक है। सो दैट जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आने एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो पकड़ लीजिए इसको। और हम भी, आप चाहे आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं इसके ऊपर 10 to 12 क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है ना। फाइन। तो ये साइन π/6 हो गया, तो इसका मतलब ये साइन π/6, इसको आप क्या करेंगे, और ये साइन π/6, तो ये साइन π/6 को आपने रिप्लेस करना है साइन ऑफ π/6 y माइनस एक्स, और इस साइन π/6 को इसकी वैल्यू के साथ में रख देना 1/2,
तो 1/2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखिए क्या किया है, साइन पाई बाई 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में जो साइन पाई बाई 6 न्यूमरेटर में, उसको मैंने पाई बाई 6 को लिख दिया वाई माइनस एक्स, और जबकि डिनोमिनेटर में जो साइन पाई बाई 6 है उसको मैंने 1/2 से रिप्लेस कर दिया। करेक्ट है ना? फाइन। ये करने से आपको इसका हेल्प मिलेगा। देखिए अभी क्या हो गया कि ये तो हो गया ऊपर में 1/2 2 हो गया, और इसको आप साइन फॉर्मूले से लिख सकते हैं 2 साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इंटू साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन वाई। करेक्ट है? और अब आप देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ से आपको अगर देखें तो साइन वाई कैंसिल होगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मतलब कॉट एक्स, और माइनस, अब यहाँ से साइन एक्स कैंसिल होगा, कॉस वाई अपॉन साइन वाई मतलब कॉस वाई। ये आ गया स्टूडेंट्स। और अब हम पार्शियल सम यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो कन्वर्ट हो गया ना, सिंपली इसमें कन्वर्ट हो गया समेशन ऑफ 2, जो कि बाहर आ जाएगा कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ वाई। ठीक है, कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ वाई। ठीक, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये तो k इक्वल टू 1 to 13 में है, 2 को तो आप बाहर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, और x को आप रिप्लेस कर दीजिए। अब x रिप्लेस होगा, x क्या है, पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6। ये y, x और y को मैंने रिप्लेस कर दिया, और अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म t1 निकालूंगा, सेकेंड टर्म t2 निकालूंगा, थर्ड टर्म t3 निकालूंगा, लाइक दैट। ये k कहाँ तक चल रहा है, 13 तक के, तो t30 निकालूंगा। करेक्ट? ठीक है, k इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट ऑफ पाई बाई 4। करेक्ट? ओके फाइन, ये तो 0 हो गया। k को आपने 1 रख दिया है, तो ये माइनस कॉट ऑफ, अभी ऐसे ही लिखिए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ये t1 आ गया। अब t2 आते हैं, t2 यानी आप इसको 2 रखेंगे तो ये पाई बाई 6 आ जाएगा, मतलब कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6। ठीक है, ये एंगल में है। और t3 ले लेते हैं, कॉट ऑफ, अभी 3 लिया तो ये पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4, आपने क्या लिया कि को 3 पाई बाई 6, और लास्ट वाला टर्म लिखते हैं। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4, 13 लिया तो ये 12 पाई बाई 6 हो जाएगा। करेक्ट? और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। ठीक है सर? तो अब आप देखेंगे जब आप इनको सम करेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू दी t13, ये पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम है, इसके ऊपर जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कर लेना चाहिए। तो आप देखिए ये कैंसिल हो रहा है, सम करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, मतलब ये ऐसे में कैंसिल हो रहा है, तो बचेंगे कौन कौन से टर्म, ये 2 और ये। ठीक है, तो फाइनली दैट इज इक्वल टू, ये जो सम है ना उसके बराबर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सामने में पहले से 2 है, ठीक है, ये 2 तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। ठीक है सर, तो ये 2 हो गया, तो अब यहाँ पे आ गए कॉट ऑफ पाई बाई 4, ये रिमेनिंग है, माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस ये है 13 पाई बाई 6, ये हो गया। अब समेशन पार्शियल सम कैसे करना है, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, और अब यहाँ पे और वापस से इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए कॉट पाई बाई 4 पे कोई इश्यू नहीं है, कॉट पाई बाई 4 कितना होता है, 1 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, तो यहाँ पे अब वापस से ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 4 और 6, पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 पाई बाई 6 है ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 6 2 2 3, 12 आ जाएगा, तो यहाँ आ गए हमने 12 कर दिया, तो ये 3 पाई, ये
26 पाई मतलब 29 पाई बाई 12, ये 29 पाई बाई 12 हो जाएगा। तो फाइनली दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो गया 1 माइनस कॉट 29 पाई बाई 12, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस कॉट, इसको 2 पाई प्लस लिख दीजिए, ठीक है। 29 पाई बाई 12 है तो 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12, बार दूनी 24, 24 और 5 29 आता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 2 1 माइनस कॉट, देखो 2 पाई प्लस में जाएंगे तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया कॉट 5 पाई बाई 12। अब 5 पाई बाई 12 आपको मालूम होना चाहिए 5 पाई बाई 12 कितना होता है। हाँ, तो इसका वैल्यू अगर आपको मालूम नहीं है तो मालूम होना चाहिए। देखिए 5 इंटू ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 मतलब 75 डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है 75 डिग्री। 5 पाई बाई 12 मतलब 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास में 2 इंटू 1 माइनस कॉट 75 डिग्री। कॉट 75 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 10 15 डिग्री। और जैसा मैंने आपको बोला था कि जब बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताए थे कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स है, कुछ बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री के, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में, एडवांस 2021 सीरीज में फर्स्ट लेक्चर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स है और उनको बोला था कि ये सारी चीज़ें आपको याद ही रख लीजिए। तो अब आगे उसी चीज़ में 10 15 डिग्री की डायरेक्ट आपको वैल्यू मालूम हो जाना चाहिए। तो ये 2 1 माइनस आई थिंक दैट 2 माइनस √3 होता है या √3 माइनस 2 होता है, चेकआउट करिए 2 माइनस √3 होता है या √3 माइनस 2 होता है। इसमें आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है स्टूडेंट्स। एक बार मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ। यस ऑफकोर्स इसका वैल्यू 2 माइनस √3 होता है। तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपके पास में 2 इंटू और ये 1 माइनस 2 और ये माइनस √3 मतलब ये प्लस और √3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो 2 इंटू √3 -1। देखिए पहली बात तो सारा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद भी आपको वो अटका देगा 10 15 डिग्री की वैल्यूज में। 10 15 डिग्री की वैल्यू आप एग्जैक्टली लगा लेते हैं, मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स। खैर कोई इशू नहीं है। तो जैसा मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं अभी आपको 2009 एडवांस का भी क्वेश्चन मल्टीपल वैरायटी में इसी क्वेश्चंस को चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन को चेंज कैसे किया वो भी बता देता हूँ। देखिए 1/sin में, तो 1/sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में। तो यही क्वेश्चन कन्वर्ट कर दीजिए, फिर से वापस घुमा के पूछ देगा, सीधा सीधा यहाँ पे कोसेक कर देगा, यहाँ कोसेक कर देगा, करेक्ट है। तो यही 2009 का क्वेश्चन एडवांस का है और यही 2016 एडवांस का क्वेश्चन है, करेक्ट है। फाइन, तो वो क्वेश्चन को भी चेकआउट करेंगे।